नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज मैं बात करूंगी एकादशी का व्रत। एकादशी जिसे एकादश भी कहा जाता है, तो ये शुक्ल पक्ष में भी आती है और कृष्ण पक्ष में आती है, तो महीने में 2 बार आती है। और जैसे कि देखते हैं हम कि एकादशी के दिन समुद्र में जैसे हाई टाइड लो टाइड ये शुरू हो जाता है और वो बढ़ के पूनम या अमावस के दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो क्या फायदा देखते हैं। हमारे शरीर में जैसे कि आप जानते हैं डीएनएज होते हैं जिनसे हम बनते हैं। तो उन डीएनएज के एंड में एक पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे टेलोमियर कहते हैं। और जब ये टेलोमियर्स मजबूत होते हैं और लंबे होते हैं तब तक हमारी सेहत अच्छी होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है तो ये टेलोमियर्स लेंथ में कम हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और जब ये टेलोमियर्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं हमारी मृत्यु हो जाती है। और शास्त्र में कहा है कि आप अगर एकादशी का व्रत करेंगे तो ये आपके टेलोमियर्स मजबूत रहते हैं। अगर आप हमेशा नॉनवेज खा रहे हो तो पहले हमें शरीर शुद्ध करना पड़ता है। तो उसके लिए जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें 1 महीना अनशन रखना पड़ता है, उपवास रखना पड़ता है। और जो वेज खाते हैं उन्हें महीने में 2 बार 36 आवर्स एकादशी का व्रत रखना पड़ता है। तो उनके टेलोमियर्स मजबूत हो जाते हैं और उनकी आयु बढ़ती है। तो ये कैसा है कि आपने देखा है कि आमतौर पे अमावस्या पूनम के दिन हमें जो मतलब बहुत ही हमारे इमोशन से कम ज्यादा हो जाते हैं। तो ये शुरू होता है एक्चुअली एकादश के दिन। और अगर हम व्रत करते हैं तो पूनम या अमावस के दिन हमारे मन में उतने चेंजेस नहीं आएंगे, इमोशंस में उतने चेंजेस नहीं आएंगे, हमें कम तकलीफ होगी। पर अगर हम एकादशी के दिन नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो फिर वो चेंजेस बहुत एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। मतलब कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत अकेला लगता है। कोई लोग बहुत गुस्सा करते हैं। तो देयर आर मेनी इमोशनल चेंजेस इन देम। तो इसके पीछे एक जो कारण बताया गया है, मतलब पौराणिक कथा जिसे कहेंगे हम, कि भगवान विष्णु ने जब देखा कि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पापी हैं तो उन्होंने एक राक्षस निर्माण किया, पाप राक्षस। और इस पाप राक्षस का काम था कि मरने के बाद जितने भी पापी लोग आएंगे यमलोक में तो उन्हें बहुत तकलीफ देनी है। कुछ दिनों बाद विष्णु ऐसे ही देखने गए कि यमपुरी में क्या हालात हैं। तो उन्होंने देखा बहुत सारे लोग दुखी हैं, याचना कर रहे कि हमें इन यातनाओं से हमें छुड़ाओ। तो विष्णु जी को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगे कि ये मैंने क्या किया। और वो बहुत बहुत व्यथित हो गए और उसी करुणा के भाव में उनके शरीर से एक शक्ति बाहर आ गई, देवी बाहर आ गई। तो उन्होंने पूछा कि हे देवी आप कौन हो। तो उसने कहा मैं आपकी एक दासी हूँ एकादशी, और जो भी मेरा व्रत करेगा उसके सब पाप नष्ट होंगे। ये सुनकर वो पाप राक्षस डर गया और उसने कहा हे भगवान अगर ऐसा होता है तो मुझे कोई काम ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो फिर आप ऐसे करो कि एकादशी के दिन आप अनाज में रहो और जो भी आपका भक्षण करेगा, माने जो भी अनाज खाएगा उसको आपके पाप लगेंगे। तो ये तो कथा है। फिर आप शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखिए कि अगर हम कोई मतलब लेग्यूम्स खाते हैं, कोई भी राइस खाते हैं, दाल खाते हैं, तो उसमें पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होता है ना। और वो शरीर में हमारे रह जाते हैं थोड़ी 1-2 दिन के लिए, तो उससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स का क्या काम है, सॉरी, कि टॉक्सिन्स बाहर निकालना शरीर से। तो हम खाली फ्रूट्स खाते हैं तो पूरे टॉक्सिन्स हमारे शरीर से
निकल जाते हैं, माने हम हेल्दी हो जाते हैं। कहा गया है कि ये व्रत जो है वो 36 आवर्स का होना चाहिए, माने अगली रात हमने समझो 8-9 बजे खाना खाया, फिर दूसरा पूरा दिन हम सिर्फ फल खाएंगे, और तीसरे दिन माने 36 आवर्स के बाद सुबह हम नाश्ता करेंगे, राइट। तो ये हो सके तो आप कर लेना। क्या होता है ना कि हर एक चीज के पीछे कोई अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण है तो वो हमें बहुत जचता है। तो आपको बहुत अच्छी और लंबी आयु जीनी है तो एकादशी का व्रत महीने में 2 बार जरूर कीजिए। इससे आपका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग बैलेंस जो है इट विल बी फाइन। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।